हाँ, व्हाट इज एवरेज? औसत। अब औसत क्या होता है? एवरेज। समझ रहे हो ना, यही तो खेलते रहेंगे। एवरेज औसत होता है और औसत एवरेज होता है। चलिए आप एक बात बताइए, औसत को है जी निकालते कैसे हैं? अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? संख्या संख्या का योग करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड करते हैं। समझ रहे हैं अभी? हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप औसत निकालना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर औसत निकालना चाहते हैं तो आप सभी संख्याओं का योग निकालते हैं, है ना, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब संख्या से डिवाइड करते हैं, कितनी संख्याएं हैं, मतलब एन बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या या फिर जितने भी पद हैं आप उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? औसत मिल जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा यहां पर जितने भी बच्चे है ना, स्टूडेंट्स हैं, सबके 12th क्लास में अलग अलग परसेंटेज मार्क्स आए होंगे, है ना। किसी बालक के 70 भी रहे होंगे, किसी के 80 भी रहे होंगे, सीबीएसई का है तो भैया 90 पर भी पहुंचा होगा, ठीक है। और फिर कुछ बालक ऐसे भी हैं जो बेचारे 35 पर रहे होंगे, 45 पर रहे होंगे, और 65 पर रहे होंगे, 60 पर रहे होंगे, और 50 और 60 के बीच में बहुत सारी संख्या होगी, और 60-70 के बीच में भी बहुत सारी संख्या होगी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब मैं कहता हूं इस कक्षा का औसतन मार्क्स बताइए, है जी, इस कक्षा का औसतन मार्क्स बताइए। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को जोड़ूंगा, है ना, और जितने भी बच्चे हैं, मानकर चलिए 100 बच्चे हैं, तो 100 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा जी हमारे औसत मार्क्स जो है वो 60%। ठीक है, समझ रहे हो? अब दूसरी भाषा में समझिए, एक व्यक्ति है, कोई बाहर से आता है और उसने पूछा आपसे कि भाई इस कक्षा के औसतन मार्क्स बताइए। मैंने कहा जी इस कक्षा के औसतन मार्क्स 60% है। अब उसके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि हर बच्चे के 60% मार्क्स। समझ रहे हो ना? औसत का मतलब क्या है कि हर बच्चे के 60% मार्क्स हैं। अगर कोई भी बच्चा है, अब उसे ये नहीं पता कि किसी के 35 भी है, 45 भी है, क्या है, नहीं, इस कक्षा के औसत मार्क्स यदि मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब हर बच्चे के क्या है, 60 मार्क्स है। तो औसत जो होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज को बच्चों में या फिर किसी भी लोगों में इक्वली डिवाइड करना। समझ रहे हो ना? क्या है जी? इक्वली डिवाइड करना। जैसे मैंने कहा आपसे कि भैया कल दिवाली है और दिवाली के दिन आप सभी अपने अपने घर से जो जो बन पड़ेगा उतनी मिठाई लेकर आएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा लेके आया 10 किलो मिठाई, कोई 5 किलो, कोई 2 किलो, क्या कह रहे हो, आधी किलो से फालतू लिया है तो हमारा नाम बदल ले, ठीक है, आधी किलो भी कैडी बात है, चलो जो भी है ना, समझ 250 ग्राम जो भी है। तो कुल मिलाकर क्या है, आपकी किसी की संख्या ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, है ना, किसी और एक ऐसा भी होगा कंजूस जो लाएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब ऐसी सुनो भाई, तो ऐसे, अब देखो बिल्कुल डीप में मत जाओ, ठीक है, हाँ, थोड़ा सोचो। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भाई सारी मिठाई एक जगह इकट्ठी कर, है ना, मानकर चलिए वो मिठाई होगी नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो 100 किलो हो जाती है जी। टोटल मिठाई कितनी हो जाती है? 100 किलो हो जाती है। अब 100 ही बच्चे हैं, मैंने कहा बच्चों आपस में बराबर बराबर बांट लो। तो आपने क्या किया, सबको जोड़ेंगे और जितनी भी बच्चों की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हर बच्चे के पास कितनी आ रही है? 1 किलो मिठाई आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्लास में बच्चों के पास औसतन 1 किलो मिठाई है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि औसत जो है वो चीजों को इक्वली डिवाइड करना भी औसत ही कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसका बेनिफिट कहां मिलेगा ये समझना आप। देखो मैंने कहा कि भैया इस क्लास में हर बच्चे के 60 मार्क्स हैं, मतलब कि हर बच्चे, मतलब औसतन बच्चे के कितने हैं जी? 60 मार्क्स हैं, ये मानकर चलता हूं। अब हमने क्या किया कि आप जानते ही हैं कि एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गलत आ जाता है ना, तो उस गलत क्वेश्चन के मैंने सबको क्या कर दिया, एक एक मार्क्स ऐड कर दिए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अब हर बच्चे के 61 मार्क्स हैं, और जब हर बच्चे के 61 मार्क्स हैं तो इसका मतलब औसत कितना हो गया? 61 हो गया। बात समझ में आती है? चलिए और एक बात समझते हैं। मैंने कहा कि जी बच्चों के सभी के 75 मार्क्स हैं जी, बच्चों के क्या है जी? 75 मार्क्स हैं, ठीक है, और हर बच्चे को 4-4 मार्क्स और दे दिए जाते हैं। तो अब इस कक्षा के औसत मार्क्स कितने हो जाएंगे? 79। मतलब
जो काम हर व्यक्ति के साथ, हर स्टूडेंट के साथ हो रहा है, वही काम औसत के साथ भी होगा। बात समझ में आती है? चलो अब एक बात और समझते हैं। मैंने कहा अजी कुछ संख्याएं हैं, है जी, उस संख्याओं का औसत जो है वो 80 आता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कुछ संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 80 आता है। ठीक है, और मैंने फिर बोला कि मैं हर संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या कहा, हर संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब मुझे बताइए कि उन संख्याओं का औसत क्या होगा। किसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हर संख्या में। तो जो काम हर संख्या में कर रहा हूं वही काम मैं किसमें कर दूं, औसत में कर दूं। तो 8 पंजे 40, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब एक बात और समझिए भैया, इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितनी है जी, 20 वर्ष है। ठीक है, अब बताइए 5 वर्ष बाद इसी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, 25, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी 5-5 वर्ष बड़ा होगा। जब 5-5 वर्ष बड़ा है तो इसकी औसत आयु कितनी हो गई, 25 हो गई। बात समझ में आती है? अब दोबारा सुनिए, इस कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है, मानकर चलते हैं। तो बताइए 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी रही होगी, 17, क्योंकि हर व्यक्ति की 3-3 कम रही होगी। तो औसत आयु पहले 3 वर्ष कितनी थी, 17 थी। बात समझ में आती है? तो ये बात देखो, दो बात हमने सीखी क्या, पहली ये कि औसत जो होता है वो सबको इक्वली डिवाइड करना जो है औसत कहलाया जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो काम औसत के सबके साथ होगा वही काम औसत के साथ भी आपको करना है, आपको नया औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो इसका फॉर्मूला है औसत का, भैया पहले आप उसे लिखो, औसत बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, और डिवाइड कर देंगे आप किससे, n से, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। समझ रहे हैं? ये हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है औसत का। अगर ये चीजें समझ में आती हैं तो आप जितने भी बड़े सवाल होंगे आप उन सभी सवालों को कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखते हैं। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा औसत निकालने का, ठीक है जी, समझ रहे? अब मैंने कहा कि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 45 है। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। क्या मैं इन संख्याओं का योग निकाल सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं इन संख्याओं का योग, सम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा अजी 4 संख्याओं का औसत, अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए मुझे उन संख्याओं का योग चाहिए और डिवाइडेड बाई जो टोटल संख्या है वो चाहिए। ठीक है, अब इस 4 को यदि मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो उन संख्याओं का योग मुझे मिलेगा औसत गुणा जितनी भी संख्याएं हैं 4। ठीक है, तो औसत कितना था जी, 45, और यहां से 4 कितना आया, 180। ये बहुत जगह काम आएगा अभी। ठीक है, ये वाली बात हर जगह काम आएगी। क्या, यदि आपको औसत दिया गया है, संख्या दी गई है, तो उन संख्याओं का आप क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे देखते हैं। पैंतालीस संख्याओं का औसत, 45 संख्याओं का औसत 30 है। तो आप, ये औसत है, 45 संख्याओं का औसत 30 है, तो आपको क्या बताना है जी, इनका योग बताना है। 45 संख्याओं का योग बताइए, 300, 1350। क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, 45 गुणा 30। ये तो नहीं दिख रहा अभी, हाँ जी, 45 गुणा 30, 45 दिया 135 और 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 1350। कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए एक सिंपल सा सवाल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 40, 45, 35, 25 और 55 का औसत बताइए। हाँ जी, 40, 45, 35, 25 और 55 का औसत बताइए। 40 आ रहा है सभी का 40?
40, वेरी गुड। हाँ जी 40 आ रहा है सभी का 40। बहुत बढ़िया। देखिए करने के तरीके देखना भाई, एक तो सिंपल वही हमारा बेसिक तरीका, क्या आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर कितना आया बताइए जरा, 200, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आया 40। अब एक तरीका और है, क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ भी इसका औसत मान लो, है ना, कुछ भी जो आपका मन करे। मैंने मान लिया, मैं इसका औसत मान लेता हूं 45 मान लेता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से, तो मैंने इसको माना भैया 45, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 45 में मतलब ये कितना कम है इससे, 5 कम है, ये वाला कितना ज्यादा है, बिल्कुल बराबर है, ये कितना कम है, 10 कम है, ये कितना कम है जी, 20 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। समझ रहे हैं? अब आप इसको जोड़िए, और जोड़कर मतलब माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ, और बाद में जैसा भी होगा मतलब अर्थमेटिक सम करना है जैसे आप करते हैं, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस से कट गया, टोटल कितना हुआ जी, माइनस का 25, ठीक है। कितनी संख्याओं का औसत है ये, 5 संख्याओं का, तो 5 पंजे 25, माइनस का 5 आया। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने औसत सोचा था वो हमने 5 ज्यादा सोच लिया, तो आप इसमें -5 कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? एक तरीका ये भी होता है, और ये कहां काम आएगा मैं आपको बताऊंगा आने वाले सवालों में। समझ रहे हैं आप लोग कि ये क्योंकि ये सिंपल था, आप तो इसको जोड़ के कर सकते थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर ये दिक्कत करता है। हाँ भाई, आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं है जी। भाई एक बात बताओ, ये कहाँ चले गए पीछे वाले बाल, बाहर क्यों, हवा लेने? तो मेरी हालत देख ही रहे हो है ना, और मुझे हिसाब से ज्यादा गर्मी लगती, ठीक है, मतलब नॉर्मल जिसको लगती है ना उससे हिसाब से ज्यादा, और लेकिन उस टाइम महसूस नहीं होती जिस टाइम मैं पढ़ा रहा होता हूँ या कुछ काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हो, नहा काहे करो, अच्छा मैं नहाता हूँ, ठीक है, और ठीक ठाक, और नहा के और ज्यादा गर्मी लगती है, नहा के तुरंत बाद जो पसीने आते हैं ना, ऐसा मन करता है कि बस चीर फाड़ कर दो, ठीक है। दोबारा नहाया करो, एक बार नहा लिया वही बड़ी बात, बाकी तो पसीने नहाते रहते। अबे क्या तुम्हें क्या काम याद आ गया था मोहसिन, क्या तेरे ऊपर ही चर्चा चल रही है, क्या काम याद आ गया था तुझे, जब फोन आ गया, ये भी जरूरी है, मम्मी का आया, अच्छा पापा का, चलिए पापा का तो जरूरी है। आगे बात करते हैं, अब सुनिए सवाल लिखना, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 40, 55, 65 और 42 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 40, 55, 65 और 42 रन बनाता है, तो तो वह अपनी अगली पारी में तो वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए, तो वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 52 रन प्रति मैच हो जाए, 52 रन प्रति मैच हो जाए, तो वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 52 रन प्रति मैच हो जाए, 58। देखते हैं जी, आ रहा है 58,
है जी 50.5, साढ़े तो नहीं आएगा, पूरा आएगा। पॉइंट मारा 92, माइनस में 92, माइनस का क्या मतलब है जी 51, चलिए 52 ही है, वेरी देखते हैं। देखो एक बिल्कुल बेसिक तरीका, आप सभी को जोड़ेंगे, इसको मैं x मान लूं, है ना, सबको जोड़कर बताइए जरा कितना आया, 202 भैया, 202 प्लस x, ये आएगा 5 पारियों के रन टोटल। अगर मैं औसत निकालूंगा तो औसत 5 से डिवाइड करूंगा तो औसत आएगा, और वो औसत किसके बराबर है, 52 के बराबर। 5 से मल्टीप्लाई 202 प्लस x बराबर 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 260 है जी। इसको उठाकर इधर ले आओ तो x बराबर कितना आया, 58, यही हमारा आंसर है। तो कुल मिला के उसे 58 रन चाहिए और उसका औसत कितना हो जाएगा, 52 रन प्रति मैच हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब जरा हमारे पुराने वाले बेसिक तरीके से देखो भैया, कितने कितने नंबर हैं, 40, अरे इधर देखो सारे, 55, 65, 42, और इसका हमें पता नहीं, ठीक है। और यहां पर भैया कितना औसत होना चाहिए, 52, समझ रहे। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप औसत को समझ सके कि औसत का मैटर क्या है। मैंने कहा औसत 52 होना है, मतलब हर पारी में आपके रन कितने होने चाहिए, 52 होने चाहिए। मुझे इसमें 52 रन पूरे करने हैं, मतलब कि 5वीं पारी में 52 रन तो बनाने ही है। अब 52 से कितने ज्यादा या कितने कम बनाने हैं वो देखते हैं। तो हमें पुरानी पारियों का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 40 है, कितने रन की और जरूरत है इसमें, तो इसके 12 इसमें बनाऊंगा मैं, प्लस इसमें कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो भैया 3 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। 65 ज्यादा है, 13 माइनस कर दो इसमें से। इसमें कितने की जरूरत है, 10 की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। मतलब 52 तो बनाने ही है, प्लस ये वाले रन भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे। जरा सबको जोड़ो भैया, 12 और 22, 12 और 10 22, 22 में से कितने घटा देंगे, 16, कितने बचे, 6 बचेंगे ना। तो आपको पुराने वाले 6 रन और बनाने पड़ेंगे और टोटल औसत कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो आप 52 में से -6 कर देते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर लो, ठीक है। बेसिक हमने एवरेज समझ लिया, कल इसके और सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।